अंधेरा है, बिल्कुल खामोशी, सिर्फ एक पुलिस रेडियो की आवाज, और उसके बाद जो लाइन आती है ना, वो सीधा दिल के अंदर चुभती है। मैडम, ये सिर्फ क्राइम नहीं है, ये चैलेंज है। यहीं से एक बात क्लियर हो जाती है, ये कहानी हकीकत पर बेस नहीं बल्कि एक काल्पनिक दुनिया में सेट की गई है, लेकिन जो सच्चाई ये दिखाती है वो हमारे आसपास रोज चल रही है। मैं आज बात कर रहा हूँ एक सोची समझी काल्पनिक सिनेमैटिक सोच पर आधारित मर्दानी 3 की, एक ऐसी फिल्म जो अगर बनी होती तो सिर्फ स्क्रीन नहीं हिलाती, सिस्टम को भी जगा देती। शिवानी शिवाजी रॉय, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ही चेहरा आता है, सीधी पीठ, आंखों में आग और आवाज में वो ठंडक जो सामने वाले को बोलने का मौका भी नहीं देती। मर्दानी में हमने एक ऐसी पुलिस ऑफिसर देखी जो ट्रैफिकिंग जैसे घिनौने धंधे के खिलाफ बिना डरे खड़ी हो जाती है। वो लड़कियों को सिर्फ विक्टिम्स नहीं मानता, उन्हें अपनी जिम्मेदारी मानता है। फिर मर्दानी 2 आई और वहां शिवानी और भी ज्यादा टूटी हुई, गुस्से से भरी हुई नजर आई। वो सिर्फ एक क्रिमिनल से नहीं लड़ रही थी, वो उस सोच से लड़ रही थी जो औरत को सिर्फ शिकार समझती है। 2 फिल्म्स में हमने देखा कि शिवानी सिर्फ एक कॉप नहीं रही, वो एक वार्निंग बन चुकी थी। अब सोचिए, जब मर्दानी 3 शुरू होती है तो शिवानी का गुस्सा नहीं, उसकी थकान पहले दिखाई जाती है। सालों से लड़ते लड़ते, सिस्टम को ठीक करते करते वो जान चुकी है कि हर केस सिर्फ फाइल बंद करने से खत्म नहीं होता। कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। इस बार क्राइम कोई एक शहर तक सीमित नहीं है। इस बार दुश्मन सिर्फ सड़क पर घूमता गुंडा नहीं, बल्कि एक पढ़ा लिखा, शातिर और साइकोलॉजिकली ट्रेन्ड इंसान है। एक ऐसा विलन जो कानून के दायरे के अंदर रहकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, इंसानियत पर वार करता है। इस काल्पनिक मर्दानी 3 की कहानी का सेंट्रल क्राइम है साइलेंस डिसअपियरेंसेस। लड़कियां गायब होती हैं, लेकिन कोई शोर नहीं, कोई लाश नहीं, कोई प्रूफ नहीं। मीडिया चुप है, सिस्टम चुप है, और सबसे खतरनाक बात, घर वाले भी चुप करा दिए जाते हैं। विलन का मानना है कि अगर डर को इतना साफ, इतना प्रोफेशनल तरीके से यूज किया जाए तो लोग आवाज उठाना ही भूल जाते हैं। ये बात शिवानी को पर्सनली लगती है, क्योंकि एक केस में उसकी पुरानी टीम का एक हिस्सा, एक जूनियर ऑफिसर, इस पूरे नेटवर्क का शिकार बन जाता है। ये केस सिर्फ ड्यूटी नहीं रहता, ये जिम्मेदारी बन जाता है। फिल्म का पहला हिस्सा इन्वेस्टिगेशन से भरा हुआ है। कोई ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई स्लो मोशन हीरो एंट्री नहीं, सिर्फ फाइल्स, लेट नाइट इंटरोगेशंस, सीसीटीवी फुटेज और शिवानी का वो साइलेंट गुस्सा जो हर फ्रेम में महसूस होता है। एक सीन में शिवानी एक माँ के घर जाती है जिसकी बेटी गायब है। माँ चिल्लाती नहीं, रोती नहीं, बस इतना बोलती है, मैडम, अगर मेरी बेटी गलत होती ना तो मैं खुद बोलती। ये एक लाइन पूरी फिल्म का टोन सेट कर देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म दिखाती है कि ये विलन सिर्फ क्राइम नहीं करता, वो सिस्टम को टेस्ट करता है। वो चाहता है शिवानी गुस्सा करे, गलती करे, लिमिट क्रॉस करे, और शिवानी हर बार खुद को रोक लेती है। एक पावरफुल सीन में जब उसे एक फेक क्लू मिलता है और पूरी टीम गलत जगह रेड कर देती है, शिवानी खुद मीडिया के सामने आकर कहती है, गलती मेरी है। ये वो शिवानी है जो सिर्फ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं, बल्कि अकाउंटेबिलिटी का चेहरा है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते टेंशन इतनी थिक हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल लगता है। ये कोई भागदौड़ वाला क्लाइमैक्स नहीं, ये दिमाग का खेल है। एक कमरा, 2 लोग और सच। विलेन अपनी थ्योरी रखता है कि डर से दुनिया चलती है। शिवानी का जवाब सिंपल होता है, नहीं, दुनिया जिम्मेदारी से चलती है। और यहीं पे उसका ब्रेकडाउन होता है, विलेन का नहीं, सिस्टम का, क्योंकि सच बाहर आ चुका होता है। इस काल्पनिक मर्दानी 3 के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी इमेजिन किए जा सकते हैं। जैसे इस कहानी का इंस्पिरेशन रियल लाइफ उन केसेस से लिया गया है जहां क्राइम्स रिपोर्ट ही नहीं होते। फिल्म इंटेंशनली डार्क रखी गई है, बिना गाने बजाने के, ताकि ऑडियंस कंफर्टेबल ना हो। कैमरा ज्यादातर हैंडहेल्ड होता है ताकि हर सीन डॉक्यूमेंट्री जैसा लगे। ये मर्दानी 3 इसीलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है क्योंकि ये विलन को स्टाइलिश नहीं बनाती, उसे डरावना बनाती है। रानी मुखर्जी अगर इस रोल में होती तो बिना चिल्लाए, बिना ओवर एक्टिंग के, सिर्फ आंखों से सब कुछ बोल देती। उनकी एक्टिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता कंट्रोल। विलन का परफॉर्मेंस लाउड नहीं, कोल्ड होता। सपोर्टिंग कास्ट का काम ये दिखाता कि पुलिस फोर्स एक इंसान नहीं, एक सिस्टम है जिसमें अच्छे लोग भी होते हैं और डरपोक भी। डायरेक्शन अगर रॉ रखी जाती तो म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में रहता, जब जरूरत हो तभी आता। सिनेमेटोग्राफी क्लीन नहीं, थोड़ी डर्टी होती ताकि शहर की सच्चाई दिखे। रात के सीन्स में अंधेरा सिर्फ लाइट का नहीं, नियत का होता। फिल्म में काफी चीजें काम करती हैं, रियलिज्म, पेशेंस, इमोशनल ऑनेस्टी। थोड़ा पेसिंग स्लो लग सकता है उन लोगों को जो सिर्फ एक्शन देखने आए हैं। कुछ लोग कहेंगे क्लाइमैक्स और ड्रामेटिक हो सकता था, लेकिन शायद यही इसका प्लस होता। ये फिल्म ड्रामा नहीं, सच दिखाना चाहती है। इस कहानी का सोशल मैसेज बिल्कुल सीधा है, चुप रहना भी एक जुर्म है। जब सिस्टम के अंदर बैठकर हम गलत को इग्नोर करते हैं तो हम भी उस क्राइम का हिस्सा बन जाते हैं। ये फिल्म याद दिलाती है कि औरत की सेफ्टी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं, ये समाज की सोच का इशू है। अगर ऐसी मर्दानी 3 कभी बनती तो ये हर उस इंसान को देखनी चाहिए जो मानता है कि प्रॉब्लम्स इतनी भी बड़ी नहीं होती, और जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा जाते हैं, उनके लिए ये फिल्म हैवी हो सकती है। आखिरी बात सिर्फ इतनी, मर्दानी सिर्फ एक पुलिस की कहानी नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली आवाज है जो कहती है, जब तक शिवानी जैसे लोग खड़े हैं तब तक अंधेरा पूरी तरह जीत नहीं सकता।